इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। अब तुम छोटी हो, उम्र के उस मोड़ पर खड़े हो जहां आपका मन विद्रोही है, और प्रत्येक टीनेजर का मन विद्रोही होता है। उसे जो व्यवस्था दी जाती है वो रास नहीं आती। उसे लगता है नहीं, ये बड़े जो है ना, ये जरा ज़्यादा खराब लोग हैं, हम भी खराब हैं पर ये महा खराब है, हम इनसे कम। और हमेशा हमारा मन एक्सक्यूज ढूंढता है, हमेशा हमारा मन दूसरों की गलतियां तलाशता है, हमेशा हम अपने किए गए अपराधों को जस्टिफाई करना चाहते हैं। विद्रोही मन बहुत सुंदर है। विद्रोह, भारत में अगर विद्रोह ना हुआ होता तो अंग्रेज अभी तक हमारी छाती में होते। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि कदाचित विद्रोह अगर हो तो वो अपने मन के साथ होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहती हूं बच्चे मैं तेरे हितैषी हूं, मेरी बात सुन, आपको कभी नहीं लगेगा कि बड़े आपके हित की बात कर रहे हैं, आपको लगेगा वो जो मेरी मित्र है ना लग्गू भग्गू, वही मेरी सबसे बड़ी हितैषी है। लोग कहते हैं जब सद्गुण मिल जाते हैं तो पति पत्नी बन जाते हैं लोग, लेकिन जब दुर्गुण मिल जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं लोग। लेकिन मित्र वो अच्छा होता है जो आपको पतन की तरफ ना ले जाए, आपको उत्कर्ष की तरफ ले जाए। क्या आप जानते हो कि किस पे भरोसा करना चाहिए? आपको मालूम है किस पर भरोसा करना चाहिए? आप जैसी बेटियां जब बाहर निकलोगे, कॉलेज की दुनिया में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, समाज के बीच में जाओगे, आपको बड़े हितैषी मिलने वाले हैं। बड़े लगेगा कि अरे ये दोस्त, ये तो मेरी जिंदगी बन गए। और उन दोस्तों के सामने अपने 1000 माँ बाप न्यौछावर किए जा सकते हैं, ऐसा वातावरण मिलने वाला है। और अगर आपके पास विवेक दृष्टि होगी तो अब आप समझ पाओगी दोस्ती के मायने क्या होते हैं, तब आप समझ पाएंगी। और बेटियों के लिए कहने की बातें हैं, ये जगत अभी बेटियों के लिए बहुत दुष्कर है, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें जो सहज रूप से बेटों के लिए माफ़ कर दी जाती हैं वो बेटियों के लिए माफ़ नहीं होती। वो सिर्फ रुमानी बातें होती हैं, वो सिर्फ टीवी सीरियल में होता है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। उसने कहा कैसे समझोगे? अब वो गिद्धराज हैं बेचारे। हुआ ये कि उनकी आंखों में जो है मोतियाबिंद आ गया। अभी मैं स्वरूप को बताऊंगी कि जरा प्रचार जंगल में भी क्या करो, ताकि डॉक्टर श्याम अग्रवाल से गिद्ध वगैरह भी अपना मोतियाबिंद निकालने के लिए कैंप में आए। और क्या हुआ? नाखून उनकी तेजी खत्म हो गई और आंखों की रोशनी। अब क्या करें? इतना बड़ा शरीर गिद्धराज का, इतना बड़ा फैला हुआ, अपने लिए शिकार नहीं कर सकते। और एक गंगा के किनारे भारी वृक्ष था, उसकी कोटर में डेरा डाला हुआ था, और उस भारी वृक्ष के ऊपर चिड़ियों का डेरा था। चिड़ियों के डेरे जहां घोंसलों में उनके नन्हे 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 ची ची करते उनके बालक। चिड़ियों ने एक प्लानिंग योजना बनाई, क्या किया जाए, क्यों ना हम सब चोगा चुगने जाए निश्चिंतता से, और ये गीत जी ताया जी बैठे बैठे हमारी सारे बच्चों की रखवाली करें। ये देख तो नहीं पाते, लेकिन जैसे ही कोई आवाज़ कोई सरकने की आएगी तो ये खंखार देंगे, इतने में ही शत्रु भाग जाएगा, हमारे बच्चों की रक्षा हो जाएगी, बदले में हम इनके भोजन की रोज व्यवस्था किया करेंगे। कितना सुंदर समझौता है ना। और जब गिद्ध जी को पता चला, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे स्वीकार है, मैं किसी को नहीं फटकने दूंगा, तुम्हारे घोंसलों में तुम्हारे बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। कितनी सुंदर जिंदगी चल रही है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है, और वो सारा दिन चिड़ियों के बच्चों की बैठे बैठे रखवाली कर रहे हैं। और एक दिन बड़ा चमत्कार हुआ देवियों,
वो ये हुआ कि एक बड़े परम भक्त आ गए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, बढ़िया सफेद कपड़ों में राम नामी ओढ़े हुए, और हरे कृष्णा जय श्री राम। गीध जी ने सुना कि ये कौन गा रहा है। पता है वो कौन थे? वो तो बिलाव थे, बड़ा बिलोटा। उसने कहा, गीध जी मैं बहुत पापात्मा हूं, मैंने जिंदगी में बड़े पाप किए हैं, मैं तो आपको अपना परिचय दे रहा हूं। सारी जिंदगी दुनिया को मार मार के खाता रहा, अब मेरा मन वैरागी हो गया। सोचा गंगा के किनारे जाऊं, आपके चरणों में बैठूं, आप भगवान की कथा सुनाओ और मैं सिर हिला हिला के सुनूं, साथ में माला से जप भी करता रहूं। बस मेरी तो यही अंतिम इच्छा है कि आप ही के चरणों में कथा सुनते सुनते मेरा शरीर छूट जाए। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनी बिलाव की तो गीध तो बहुत प्रभावित हुआ कि भैया जिंदगी में पहला इतना धर्मात्मा आदमी मिला जो भगवान की कथा सुनते सुनते गंगा के किनारे शरीर छोड़ना चाहता। अब गीध ने भरोसा कर लिया और उनको अपने पास ही बिलाव को, बोलो ना, हाँ सो रही हो। तो फिर क्या हुआ? अब सत्संग होने लगा। जैसे ही बिलाव को भूख लगे, चिड़िया का एक बच्चा उठाए और कच 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 कच, और गीध को दिखता था नहीं, वो पूछे कि क्या कर रहे हो, कैसी आवाजें कर रहे हो? अरे गीध जी आपको पता है कितनी ठंड है और मैं वैसे भी जप कर रहा हूं, जप करते करते मेरे दांत बज रहे हैं और आपको आवाज आ रही है। शाम तक सारे निपटा दिए बिलाव ने, और जब शाम हुई और चिड़िया लौट के आई, उन्होंने देखा कि घोंसलों के अंदर बच्चे ही नहीं। और फिर उन्होंने एक और चीज देखी, बिलाव तो सरक गया था वहां से, कि गीध के पैरों के पास उनके छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी हड्डियां रखी थी। अब सबने कुछ नहीं समझा, बस ये समझा कि हमने जिस गीध के भोजन की व्यवस्था की उस गीध ने नमक हरामी की और हमारे पीठ पीछे हमारे सारे बच्चों को खा गया। तो वो सब ने मिलकर गीध पर प्रहार करना शुरू किया और गीध जो है मारे गए। कैसे हुआ? कैसे हो गया ये? किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से हुआ। और हमें अक्सर ऐसा होता है कि जो जिनको हम नहीं जानते वो आके चिपड़ी चुपड़ी और ठकुर सुहाती बातें करता है, तो हमें लगता है बस यही सबसे हमारा हितैषी है, यही हमारा सर्वेश्वर है, यही हमारा कल्याण करेगा। अरे इसने हाथ पकड़ लिया, अब तो हम पूरी दुनिया से लोहा ले सकते हैं। इस तरह की मूर्खता में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अनजान व्यक्ति, अनजान वस्तु जो आपके लिए अनजान है, आपको उसका कैसा आकर्षण? ये बात मेरी गांठ बांध लेना बेटियों, आपके काम आएगी ये बात। जब जिंदगी में तुम बाहर निकलोगे तो देखोगे कि भारी पग पग पर आकर्षण तुम्हें निमंत्रण देंगे, एक ही बात बचा के रखेगी और वो है तुम्हारी ध्येय निष्ठा। वो तुम्हें बचा के रख सकती है, नहीं तो इस युग में बच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी बुनियाद को मजबूत रखिए, अपने संस्कारों की बुनियाद को मजबूत रखिए। दुनिया में कहीं भी जाइए डरिए मत, लेकिन उस नागमणि की तरह, नाग को अपने सिर पर मणि होती है, वो अगर अंधेरे में भी चला जाए तो वहाँ भी प्रकाश पैदा हो जाता है। तो मेरी बेटियों, संविद गुरुकुलम से इस तरह के गुणों की मणि लेकर जाना कि जगत के अंधेरे में भी जाना पड़े तो अपने गुणों की मणि के प्रकाश से तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो। इसलिए अपने उन सद्गुणों के साथ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे लिए करणीय क्या है। आपको वंदन करना है माँ भारती का ताकि आप वंदनीय बनो, आपको देवताओं की पूजा करनी है ताकि आप देवता बनो, और आपको राष्ट्र का आराधन करना है ताकि आप राष्ट्रभक्त बनो। आपको अपने माँ पिता के लिए उनके सपनों को पूरा करना है, इसलिए आपको अपने लिए नहीं, बस
तेरे अपने बहुत हैं। पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति उनके लिए जीना है। इसलिए कभी पौधों की चिंता करो, कभी जल कम बहे ऐसी चिंता करो। बिजली का उपयोग नहीं ज़्यादा करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए। जहाँ रहना चाहिए वहाँ स्वस्थ अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और जो लोग उटपटांग बातें करते हैं उनको जो है उनका वो जो है वो करते हो ना, हीरो वर्शिप नहीं करनी चाहिए। और अगर कुछ करने का मन करे तो उनको आदर्श चुनिए जिन्होंने जिंदगी को इस तरह जिया है कि वो संसार के लिए वंदनीय बन गए। मैं सोचती हूँ पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सबको पूर्णता का एहसास हो, आनंद हो, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने का संतोष हमेशा बना रहे, ताकि आप उस असंतोष के वेग में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। इतना ही कहती हूँ मैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद वाणी को विराम देती हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।